यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक नया गठबंधन बन सकता है और ये कांग्रेस और मायावती का हो सकता है। जी हां दोस्तों, सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि मायावती और कांग्रेस जल्द ही गठबंधन कर सकती है और ये चर्चाएं शुरू हुई हैं यूपी में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे के एक बयान के बाद। अविनाश पांडे अपने बयान में कहते हैं कि अगर बसपा चाहे तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती को गठबंधन का ऑफर दिया गया है। अब इंतजार है तो मायावती के इस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। माना जा रहा है कि अगर मायावती इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं तो यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले हम एक नया सियासी समीकरण बनते हुए देख पाएंगे। फिलहाल ये जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं इस वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको लेकर के भी अविनाश पांडे ने एक बयान दिया था। अविनाश पांडे ने कहा था कि यूपी की सभी 403 सीटों पर कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है और अगले महीने से कांग्रेस के तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। अविनाश पांडे के इस बयान के बाद से ही लगातार कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ देगी, इसके बाद कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है, ऐसी चर्चाएं भी हो रही थी। लेकिन इसी बीच जब कांग्रेस ने बसपा सुप्रीमो को यह ऑफर दिया तो कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो जाहिर तौर पर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और इसका जो नुकसान है वो भी बाकी दलों को हो सकता है। कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस और बसपा अगर साथ आते हैं तो इसका फायदा दोनों दलों को कैसे हो सकता है। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है उसका बेहतर प्रदर्शन तभी हुआ है जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आई थी। बसपा सुप्रीमो का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है, दोनों ही पार्टियां सेम लेवल पर हैं। हालांकि कांग्रेस की हालत तब भी बसपा से कुछ अच्छी है लोकसभा के चुनावों के बाद से। तो कहा जा रहा है कि अगर दोनों दल एक साथ आते हैं तो तमाम जातियों को साध पाएंगे। जैसे कि बसपा सुप्रीमो लगातार कार्यक्रम बैठकें कर रही हैं जिससे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अपने पुराने कोर वोट बैंक को वापस लेने की कोशिशें चल रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी जो जनाधार है वो जो अगड़ी जातियां हैं उनके बीच मुसलमान और दलितों के बीच काफी ज्यादा माना जाता है। तो अगर ये तमाम समीकरण अगर हम एक पटल पर लाकर रख दें तो जाहिर तौर पर दोनों पार्टियों का ना सिर्फ वोट शेयर बढ़ेगा बल्कि सीटें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो को कांग्रेस से गठबंधन के लिए मना पाना काफी मुश्किल है क्योंकि बसपा सुप्रीमो की जो राजनीति है, मायावती की जो राजनीति है वो बाकी राजनीतिक दलों से थोड़ी इतर है। बसपा सुप्रीमो जल्दी किसी से गठबंधन नहीं करती हैं और अगर करती हैं तो अपनी शर्तों पर करती हैं। ऐसा ही कुछ हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के दौरान भी देखा था। हालांकि जब दोनों दल एक साथ आए थे तो इसका फायदा जरूर बसपा को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था। लेकिन इसके बाद अगर कांग्रेस के साथ बसपा सुप्रीमो आती हैं तो कहा यह जा रहा है कि जो बाकी के दल हैं, खासतौर पर अगर हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनको जरूर नुकसान हो सकता है और ये नुकसान होगा दलित वोट बैंक का क्योंकि कांग्रेस और बसपा दोनों ही दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर सकती है कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस का जनाधार यूपी के तमाम अगड़े वोट बैंक पर भी है। तो कांग्रेस एक तरफ भाजपा का नुकसान करेगी और बसपा जो है वो समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी जैसे दूसरे दलों का नुकसान करेगी। हालांकि तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी राय तो ये भी है कि अगर इसी तरीके से मायावती, कांग्रेस और बाकी के दूसरे जो छोटे दल हैं अगर वो एक साथ आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर AIMIM, तो इससे जो है यूपी में जो छिटका हुआ वोट बैंक है वो एकजुट होगा और इससे बाकी की जो पार्टियां हैं उनको नुकसान हो सकता है और दोनों ही जो ये तीसरा समीकरण बनेगा उसको फायदा हो सकता है। फिलहाल सभी की नजर टिकी हुई है मायावती के इस ऑफर एक्सेप्ट करने पर। देखने वाली बात तो ये होगी कि बसपा सुप्रीमो कांग्रेस के इस ऑफर को मानती हैं या फिर रिजेक्ट कर देती हैं। क्या बसपा सुप्रीमो कांग्रेस के साथ आएंगी या नहीं आएंगी, फिलहाल इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। जो भी अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं, 2026 में होंगे और ये जो है वो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव भी काफी हद तक पार्टियों को उनकी असली हकीकत दिखाएंगे कि उनका जो जनाधार है वो जनता के बीच कितना मजबूत है और
पार्टियां जो हैं वो विधानसभा चुनाव के लिए कितना तैयार हैं। तो फिलहाल दोस्तों पंचायत चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव का ना सिर्फ सेमीफाइनल है बल्कि सभी दलों के लिए एक परीक्षा के मुताबिक भी है। उस पर तो सभी की निगाहें टिकी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, बसपा सुप्रीमो मायावती को कांग्रेस का ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, कांग्रेस और बसपा को एक साथ आकर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, और इसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा? इस पर आपकी जो भी राय हो, आप जो भी मानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।